I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed. अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सबकी दुआ से मलिया नहीं करो। तो काफ़ी सारे लोगों को मैसेज आ रहे थे कि वो ब्लाउज वाली जो ड्रेस मैंने स्टिच किया वो पहन के दिखाओ, पहन के दिखाओ। तो भाई कहीं जाना होगा तो पहनेंगे। बस बात ये थी कि सीने के लिए काफ़ी दिनों से सुस्ती हो रही थी और बहुत ज़्यादा दिनों से शॉपिंग भी नहीं की थी। तो बस शॉपिंग पे गए और ये तो ड्रेस पसंद आई, ब्लाउज का मूड हुआ तो हमने बना ली। बाकी कहीं जाने का होगा तो पहनेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मैंने जो गुजराती चुनरी की ड्रेस जो सबसे पहले फर्स्ट वाली लाई थी तो उसे भी मैंने स्टिच कर लिया। तो सोचा कि वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो सोचा कि वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और हाँ, तो क्लासें भी मेरी बहुत ही अच्छी जा रही, फर्स्ट क्लास जा रही है क्लासें मेरी। मलिया ये टूट जाएगा, हट जा। तो बहुत ही बेहतरीन क्लासें जा रही है और माशाल्लाह से चैनल भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो अभी हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले मैंने व्हाट्सएप पे रखे थे ना अपने क्या कहते हैं वो डॉलर्स। तो डॉलर्स लिए थे मैंने, वो व्हाट्सएप पे रखे थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि यार मुबारक हो, तुम्हारे डॉलर आ गए, मुबारक हो। तो मैं सबको ये बता दूं कि यार वो मेरे यूट्यूब के डॉलर्स नहीं, यूट्यूब के डॉलर अब तक मैंने निकाले भी नहीं। वो मेरे पर्सनल डॉलर्स थे जो कि मेरे पैसे थे ना। यहाँ रहो बेटा, जो कि मेरे पैसे पड़े थे। तो मैंने सोचा कि यार घर में पैसे पड़े रहेंगे, रिश्तेदारों की नजर रहेगी, उधारी मांगेंगे मजाक करो। तो इससे बेहतर है कि पैसों को इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने उन पैसों से ना इन्वेस्ट किया जाए उन पैसों को। तो मैंने उन पैसों को इन्वेस्ट किया। मैंने ना डॉलर लिए, शायद मैंने आप लोगों से बात भी की होगी, मैंने डॉलर लिए उससे। तो मैंने बताया था ना शीजा की बर्थडे पार्टी वाले जो पैसे थे, शीजा को पार्टी के पैसे मिले थे, कुछ पर्सनल पैसे थे। तो मेरे पास तकरीबन 1 लाख में से 1-2 हज़ार कम थे। तो पूरे 1 लाख और 2 हज़ार ऊपर करके हमने ना माशाल्लाह से डॉलर्स लिए। तो उसका हमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो वो जो मुनाफा हुआ बहुत ज़्यादा हुआ मुनाफा। तो भाई मैंने सोचा कि अब इतना ज़्यादा मैंने खर्चा किया है, मेकअप वेकअप ये सब कुछ लिया था। तो मैंने ना बस वो पैसे ख़त्म कर लिए, मुनाफा बहुत ही अच्छा हुआ। तो अब जो दोबारा से मेरे पैसे बचे तो दोबारा से डॉलर्स लूँगी। सबको कहने का ये मतलब था कि अब तक मेरे यूट्यूब की पेमेंट मैंने नहीं निकाली है। पेमेंट निकल जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो पेमेंट तो आ ही जाएगी। तो वो मेरे पर्सनल डॉलर से काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई समरीन के तो डॉलर्स आ गए, भाई समरीन के पास तो डॉलर्स आ गए। तो नहीं यार, अब तक डॉलर्स नहीं आए। डॉलर्स आएंगे। डॉलर्स इतनी आसानी से नहीं मिलते। लोगों की जो 2-2 टके के क्या 1 टके के अकाउंट में तो 1-1 टके के बंदों की ना इतनी सारी बातें सुननी पड़ती है, उनको इग्नोर करना पड़ता है तब जाके ये मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी है कि ना ये वीडियो बनाते हैं ये वो, बस बहुत सारी किस्म की बातें करते हैं और उनको ना चाहिए भी होता है। फिर वही लोग मुझसे तरीके पूछ रहे होते हैं यूट्यूब की वीडियो कैसे बनती है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि यूट्यूब का चैनल बनाए, वीडियो बनाए, उसके बारे में पूछना है तो मुझसे पीछे। तो आप लोग ना वीडियो मेरी तरह ना बनाए, स्कार्फ पहन के बनाए, मुसल्ले पे बैठ के बनाए, ठीक है ना। तो भाई बात तो ये है कि सारी बात का दारोमदार नियत पे होता है। और पहले का दौर ऐसा होता था ना कि एक बंदा कमाता था पूरा घर खाता था। अब का दौर ऐसा है ना पूरा घर कमाने लगे ना फिर भी ना पूरा नहीं होता, ठीक है ना, फिर भी पूरा नहीं होता। दूसरी बात है जो हमारे पैसे है ना इसमें से ना मेरे हस्बैंड को ना कोई तमन्ना नहीं मेरे पैसों में से, ठीक है। कभी उन्होंने मेरे पैसों में से 1 रुपया भी नहीं लिया, ठीक है। सामने मुझ पे खर्चा करते रहते और ना तो उन्होंने कभी ये सोचा है कि मैं अपनी बीवी को इस तरह के कपड़े पहना के इस तरह के वीडियोस बना के तो मैं अपनी बीवी से पैसा कमाऊंगा। अरे बाबा ये तुम लोग की सोच छोटी है, ठीक है ना। और उनको जरूरत पड़ती भी नहीं और मेरे तो अल्लाह से ये दुआ है कि उनको कभी जरूरत पड़ेगी। जो मेरे पैसे होते हैं मैं तो यूं उड़ाती हूँ, ठीक है ना। अब जो मैंने इन्वेस्ट किए थे तो मुझे माशाल्लाह से उसमें 45-50 हज़ार मुझे बचे हैं, ठीक है ना, बचे। तो मैंने अपने मेकअप का सामान लिया, ये वो पर्सनल मेकअप लेने के बाद भी फालतू के चीजें इतनी है, काफी ज्यादा चीजें ली।
उसके अलावा भी अभी 2-3 चीज़ें लेनी है जो कि मुझे, क्योंकि जो मेरे ना पार्लर वाले हैं, जो सैलून वाले हैं, तो वो मुझे काशिश का मेकअप यूज़ करने देते नहीं है वहाँ पे। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए लूँगी, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में दोबारा से काशिश जाऊँगी और वहाँ से थोड़ा सा मेकअप परचेस करूँगी। और आप सबको तो पता है वहाँ के मेकअप की प्राइस, क्योंकि ना वहाँ की मेकअप की प्राइस कोई छुपी भी नहीं है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। फेसबुक पे टच है, वहाँ पे हर एक चीज़ की प्राइस लगी हुई है। तो बस बहुत सारे लोगों को ये वहम था कि डॉलर आ गए, तो मैंने सोचा कि यार व्हाट्सएप में इतना टाइम नहीं होता है। व्हाट्सएप में मेरे माशाल्लाह से 40-45 नंबर है उन खुश नसीबों के, जिनको मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है, तो बस उनके नंबर से हैं। और बस मैं उनसे बात नहीं करती, बस ज़्यादा से ज़्यादा जो 1-2 बंदे हैं ना, तो उनसे मेरी लंबी बात होती है। आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का नंबर चाहिए ना, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे होती हूँ, मेरा मोबाइल सारा दिन बच्चों के पास होता है। तो आप फ़ोन करोगे भी तो नहीं, बच्चे भी मेरे फ़ोन पिक नहीं करते, बच्चों के पास ही मोबाइल होता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है नंबर लेने का। तो नंबर वाली बात को तो रद्द किया जाए। यहाँ पे मुझे मैसेज आते हैं, हाँ इंस्टा पे हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आंसर दे देते हैं सलाम दुआ का, ठीक है ना, बाकी फजूल की बातों का नहीं। जो फजूल के सवाल होते हैं तो बस मैं क्या कहूँ उन सवालों का। तो वैसे तो जैसी जिसकी सोच, ठीक है ना, जिसका माइंड जैसा होगा तो वो उस तरह के सवाल करेगा, ठीक है ना, वो उस तरह के सवाल करेगा। अलबत्ता लोग तो मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तो बस कहने दो लोगों को, क्योंकि ना अब जिस तरह से हम घूमते हैं फिरते हैं तो लोगों को गलत जाती है बातें। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के बारे में भी गलत सोच रखते हैं। और कुछ लोग खुली डुली औरत, हर खुली डुली औरत ना बस उससे उसके बारे में गंदा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि कितने ऐसे लोग हैं जो अबाया पहन के, ये पहन के, वो पहन के, अब तो ये डायलॉग भी मेरा पुराना हो चुका है, ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगी कि हर किसी की अपनी चॉइस है भाई, हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले, समझाने वाले। तो अलबत्ता आप भी मेरे पीछे ना अपना टाइम ज़ाया मत करें, ये तो अल्लाह ताला की रज़ा है कि अल्लाह ताला को कौन सी अदा पसंद आता है। हाँ भाई, अल्लाह ताला का क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन करते हैं शोर की फर्माबरदार बीवी हूँ, बच्चों की एक अच्छी माँ हूँ, अपनी माँ की एक अच्छी बेटी हूँ और अपनी बहनों की अच्छी बहन। उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, बस अपने रिश्तों के साथ मुखलिस रहो, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरों की पंचायत करो, और बाकी के जो रिश्तेदार है ना वो मेरी जुत्ती के भी नहीं, ठीक है ना। जो मुझे कहते हैं ना तो मैं उनको कहती हूँ, बाकी के रिश्तेदार कहते हैं ना मेरी जुत्ती के नोक के नीचे। वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है, क्योंकि जो रिश्तेदार मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं ना मुझे सब पता है, लेकिन वो रिश्तेदार मेरे मुंह पे आके तो कह रहे हो तो वाह समझी तुम कैसी हो गई हो, ये वो बस ऐसी बातें होती है। तो अलबत्ता मैं लोगों को ये कहना चाहूंगी कि मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है ना, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, ठीक है, मैं कहना नहीं चाहती। और अलबत्ता आप लोगों से भी इल्तिजा कि मेरे बारे में कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि बस आप कहते रहेंगे ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो कहते रहिए। लेकिन जो कहना है ना मेरे मुंह पे आके कहिए, तो फिर मैं आप लोग के सवाल का आंसर ऐसा दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। फिर खुद ही कहते हो तो भाई फाशी फैलाती तो वीडियो देखने नहीं आया करे। तो अलबत्ता तो ये सुबह से गैस नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी हुई है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप चेक कर रहे हो गैस आया कि नहीं आया, तो फिर रोटियां बनाई जाए और खाई जाए ना मजा। तो बच्चों ने तो खा पी लिया और मेरे अंदाजन अभी थोड़ी थोड़ी सी गैस आई है। एक तो गैस का भी ऐसा प्रॉब्लम है वाकई लोगों की नीयत के ऊपर, तो हमारे यहाँ के लोगों की नीयत नहीं अच्छी नहीं है, तो क्या यार गैस होगा, गैस गर्मियों में गैस नहीं है। और पता मैं क्या कहती हूँ, ये तो हमें ना हमारे क्या कहते हैं, हमें ना हमारे का बदला लेना है। पूरे जो 70-75 साल जो हुए हैं ना, तो मुल्क बर्बाद ही तभी हुआ, मुल्क तभी बर्बाद हुआ है, बर्बाद किया इन बातों में, इन तनकीदों में। तनकीद करना छोड़ दो, अपनी करो, अपनी खबर की फिक्र करो बेटा। तो बस तनकीद करना छोड़ दो, जितना अपने बारे में सोचोगे ना उतना अच्छी बात है। मेरे बारे में कम ही सोचा करो, ठीक है ना, सिर्फ मेरी वीडियो देखा करो और एंजॉय किया करो और जला करो और सड़ा करो, ठीक है। बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो बस अब बनानी है मुझे रोटियां, मेरा आटा रेडी हो चुका है, तो अब बनानी है रोटियां। क्योंकि अब गैस आ चुकी है, एक तो गर्मियाँ फिर भी यार गैस नहीं होती, बड़ा गैस कम करती है, इसीलिए रात के अभी तो मेरे ख्याल से रात का 1 बज रहा है, शायद 1 भी बज चुका है और खाना बनाना है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। और नई वीडियो अपलोड ना करूँ तो पुराना देख के टाइम पास कर लीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
ऐसे आटा थोड़ा लिया।